हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज बच्चों आपका सेकंड लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं मनीष मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और पहले लेक्चर में बच्चों विलेयन के पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसमें विलेयन क्या होता है और विलेयन को किस प्रकार विलेयता प्रभावित करती है या विलेयता किसे कहते हैं, और आपका संतृप्त विलेयन, असंतृप्त विलेयन, और विलेयन के कितने टाइप होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं आपको विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, विलेयता क्या है ये आपको पता है, विलेयता किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूं। अब ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लें। बाय द वे, अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर शेयर करना भूल गया तो आपके पास ऑटोमेटिकली वीडियो लेक्चर चला जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को बच्चों कंटिन्यू रखेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पहला देखिए ताप है, यानी किस प्रकार ताप बढ़ाने से या ताप को घटाने से विलेयता पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में देखा जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ जल में घोले जाने पर उष्मा अवशोषित करते हैं, जो पदार्थ जल में घोले जाने पर उष्मा अवशोषित करते हैं, यानी अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों? उष्मा शोषी अभिक्रिया। डेल एच इसमें होता है पॉजिटिव और अभिक्रिया हो गई उष्मा शोषी। तो बच्चों आप लोग 11th क्लास में रासायनिक साम्य वाला चैप्टर पढ़े हैं और उसमें आप एक नियम पढ़े हैं, ला शातेलिए का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया है और उच्च ताप का यदि प्रयोग करेंगे तो अभिक्रिया सदैव अग्र दिशा में विस्थापित होगी। तो यहां पर देखिए, जो पदार्थ जल में घोले जाने पर उष्मा अवशोषित करते हैं तो उच्च ताप यानी ताप बढ़ाने पर क्या होगा? अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी। अग्र दिशा में विस्थापित होने का मतलब होता है बच्चों विलेयता बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर उस पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ती है। और यहीं पर अगर हम लोग बच्चों ताप बढ़ाने के जगह पे घटा देंगे तो उस पदार्थ की जल में विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आप सिंपल चीनी ले लीजिए, ठंडे पानी में डालिए, गर्म पानी में डालिए, तो देख रहे हैं कि गर्म पानी वाला जल्दी घुल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी गर्म पानी में जाने के बाद उष्मा का अवशोषण कर रहा है, इसलिए जल्दी विलेय हो जा रहा है। तो जो पदार्थ उष्मा अवशोषित करते हैं ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता जल में हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन ताप घटाओगे तो विलेयता घटेगी। तो आप समझ लीजिए बच्चों कि ताप जो है विलेयता को प्रभावित कर रही है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे दूं, पोटेशियम नाइट्रेट, ये एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट, चीनी यानी सुक्रोज हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, ये सब एग्जांपल हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मान के चलिए कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जिन्हें जल में घोला जाएगा तो उष्मा उत्सर्जित करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, परंतु वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाता है तो उष्मा उत्सर्जित करते हैं, यानी अभिक्रिया कौन सी होगी? उष्मा क्षेपी।
और उष्माक्षेपी अभिक्रिया में यही चीज क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब यदि उच्च ताप रखेंगे तो अभिक्रिया बैकवर्ड हो जाएगी, यानी पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी। हीट यदि खुद रिलीज कर रहा है, उष्मा उत्सर्जित करते हैं, तो ताप बढ़ाने पर उस पदार्थ की जल में विलेयता घटती है। समझे? जो पदार्थ जल में घोले जाने के बाद उष्मा को उत्सर्जित कर रहे होंगे, उनका यदि ताप बढ़ा दिया जाए ऐसे विलयन का, तो उस पदार्थ की जल में विलेयता घट जाएगी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखिए चूने का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सभी ने इस एग्जाम्पल को देखा है अपने घर में कि चूने को यदि हम लोग पानी में डालते हैं तो ये हीट रिलीज करता है और वो बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि चूने को जल्दी घुलाना है तो क्या इसको आप चूल्हे पे बैठा देंगे, गैस पर बैठा देंगे और आंच तेज कर देंगे तो क्या ये जल्दी घुल जाएगा? ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि ये हीट खुद दे रहा है, रिलीज कर रहा है। और यदि आप उसको गर्म करने लगोगे तो अभिक्रिया ऐसे सिचुएशन में ताप बढ़ा देने पर अभिक्रिया किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अर्थात उसकी विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। इसीलिए हम लोग चूने को ठंडे पानी में, जितना ठंडे पानी में घोल देंगे उतना जल्दी घुल जाएगा। गर्म पानी में घोलने पर देरी से घुलेगा, या और गर्म पानी करते जाएंगे तो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी विलेयता क्या होगी, घटने लगती है। तो ताप विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करता है बच्चों, आपने देखा, नोट करेंगे आप लोग इसको। बच्चों दूसरा फैक्टर है जो विलेयता को प्रभावित करने वाला है, और उस फैक्टर का नाम है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ये विलेय और विलायक क्या होते हैं आप जानते हैं, इनके नेचर पर भी डिपेंड करता है किसी भी पदार्थ की विलेयता। अब देखिए बच्चों, विलेय ध्रुवीय प्रकृति का है, या मान लीजिए अध्रुवीय प्रकृति का होगा, या ध्रुवीय प्रकृति का होगा। विलायक भी आपका वही होगा, या तो अध्रुवीय होगा, ठीक है, या ध्रुवीय प्रकृति का होगा। तो बच्चों विलयन का कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, यही एक लाइन केवल आप लोग याद रखेंगे। विलयन का कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है उसी तरह के विलायक में घुल जाता है। यानी विलेय का नेचर अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाता है। विलेय का नेचर अगर अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलता है। यानी विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी किसी भी पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है। एक्सेप्शनल केस में आपको बता दूं, कभी कभी विलेय पदार्थ जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं, लेकिन विलायक ध्रुवीय, जैसे पानी है उसमें विलेय हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि जो अध्रुवीय विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं, उनके पीछे यही कारण होता है कि वे जल के अणुओं के साथ, यानी इस ध्रुवीय विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इस वजह से वो विलेय होते हैं। अब बच्चों मैं यहां देखिए लिखता हूं ध्रुवीय, उसी चीज को मैं लिख रहा हूं, ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलायक में विलेय हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विलेय और विलायक की प्रकृति भी आपको देखनी होगी। यानी विलेय और विलायक की प्रकृति भी विलेयता को बच्चों प्रभावित करती है, और इस विलेयता को प्रभावित इसलिए करती है क्योंकि दोनों का नेचर अगर समान है तो विलेयता बढ़ेगी, और यदि डिफरेंट नेचर के हैं तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। एक्सेप्शनल की बातों को छोड़ करके बच्चों
ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो एकदम सत्य होगा, एक्सेप्शन भी है, लेकिन एक्सेप्शनल के आगे उसके बावजूद जो मैं कह रहा हूं वही सही है कि विलेय और विलायक यदि दोनों की प्रकृति सेम है तो जरूर विलेय होंगे, और दोनों की प्रकृति यदि डिफरेंट है तो अविलेय होंगे यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर था बच्चों, दूसरा विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक था विलेय एवं विलायक की प्रकृति, और पहला हो गया आपका ताप यानी टेम्परेचर। बच्चों तीसरा फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव। सम आयन का मतलब समझते हो ना, समान आयन। तो सम आयन प्रभाव भी विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। विलयन में पहले सोचिए कि समान प्रभाव क्या है। जैसे मान लीजिए प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयोनाइजेशन की मात्रा या आयनन की मात्रा कम हो जाना। इसका डेफिनेशन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो बच्चों, तो 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो इसका डेफिनेशन कि सम आयन प्रभाव क्या है आयनिक इक्विलिब्रियम में। यहां इसको यूज किया जा रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयन की मात्रा या वियोजन की मात्रा घट जाना ही सम आयन प्रभाव कहलाता है। तो विलेयर में कह रहा है कि यदि सम आयन की उपस्थिति होती है तो जनरली कभी कभी हो सकता है कि बढ़ भी जाए, लेकिन साधारणतः ऐसा ही होता है कि विलेय की विलेयता घट जाती है। उदाहरण देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड है, जल में विलेयता सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कम हो जाती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि Cl- आयन इसके पास भी है और जल में सोडियम क्लोराइड भी मिलाया गया, यहां भी Cl- है। तो विलेयन में क्या होगा कि Cl- आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। जब Cl- आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो Ksp यानी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो विलेयता गुणनफल स्थिरांक है, इसको यदि हम लोगों को बैलेंस रखना है तो क्या होगा, Ag+ की जो सांद्रता होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर इसकी भी सांद्रता बढ़ेगी और वो भी सांद्रता बढ़ेगी तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, रूल गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से Ksp को बैलेंस करने के लिए, स्थिर करने के लिए ये Ag+ की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बच्चों किसी भी विलयन में अगर सम आयन है, जैसे देखिए NH4Cl है और NH4OH, इसकी उपस्थिति में इसका भी कंसंट्रेशन, इसकी भी सांद्रता जो है कम हो जाती है, तो केवल तृतीय समूह के ही, ये थर्ड ग्रुप का जब प्रैक्टिकल आप करते हैं तो इसकी उपस्थिति में इसको डाला जाता है। क्योंकि अगर इसको पहले डाल दिया गया तो थर्ड ग्रुप में ही 4th 5th के भी हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, जिससे प्रैक्टिकल डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से इसको पहले डाल दिया जाता है, जिसके दबाव में यानी इसके प्रभाव में इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और केवल थर्ड ग्रुप के ही हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो पाते हैं। तो यहां पर बच्चों आपके इस दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बात किया, मैंने विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात किया। वीडियो पूरा देखिए, पूरा समझिए, फिर अपने बुक से उसको मिलाइए, मैच करिए, नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वर्क करिए बच्चों। ठीक है, दैट्स ऑल।